हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, एसकेटी, एनए, मेडिकल आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, मधुमक्खियों नन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन होता है। तो देखिए यह विटामिन है विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सल्फेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो देखिए यह मिश्रण सीमेंट कहलाता है। क्या? सीमेंट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, खट्टे फलों में क्या होता है? तो देखिए इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। क्या? साइट्रिक अम्ल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कार्य की इकाई क्या है? तो देखिए इसकी इकाई है जूल। क्या? कार्य की इकाई है जूल। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? फ्रेयॉन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CFC। क्या? CFC। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, तो देखिए वह होता है एक्वा रेजिया अम्ल। कौन सा? एक्वा रेजिया अम्ल। यह सोने को घोलने वाला एकमात्र अम्ल है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? तो देखिए यह जॉन डाल्टन को माना जाता है। किसको? जॉन डाल्टन को, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सेब को दांत से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यह दांत होते हैं कृंतक। कौन से दांत? कृंतक। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग प्राप्त होता है? तो देखिए यह नारंगी और बैंगनी को मिश्रण करने से, नारंगी और बैंगनी को मिश्रित करने से हरा रंग प्राप्त होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, RNA का अभिप्राय क्या है? तो देखिए RNA का जो अभिप्राय है वह है रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? रिबोन्यूक्लिक एसिड RNA का अभिप्राय होता है, यानी RNA की फुल फॉर्म होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो देखिए यह दोलन गति कहलाता है। क्या? दोलन गति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो देखिए नाइट्रोजन 78% होता है। कितना? 78%। और ऑक्सीजन जो है वह 21% होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो देखिए यह होता है स्टेथोस्कोप। कौन सा? स्टेथोस्कोप। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मलेरिया किससे संबंधित है? तो देखिए यह ज्वार से संबंधित है। किससे? ज्वार से। ज्वार यानी बुखार। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए यह है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल यानी हरित लवण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो देखिए यह ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, बार किसकी इकाई है? तो देखिए यह वायु दाब की एक इकाई है। किसकी? वायु दाब की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है उदात्तीकरण। क्या? उदात्तीकरण या उदरपातन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो देखिए यह है सल्फाइड की परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, चेचक होने की क्या वजह है? तो देखिए यह होता है वायरस। क्या? वायरस। चेचक होने की जो वजह होती है वह होती है वायरस। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो देखिए इसकी SI इकाई ओम होती है। क्या? ओम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो देखिए यह है हृदय यानी दिल। क्या? हृदय। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला
बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो देखिए यह वास्तव में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो देखिए इसकी इकाई है जिन। क्या होती है? जिन आनुवांशिकता की इकाई है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की? तो देखिए यह की थी ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो देखिए कोशिका झिल्ली जो है पादप एवं जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें? पादप और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो देखिए यह पोटेशियम परमैंगनेट को डालने से। किससे? पोटेशियम परमैंगनेट के डालने से पानी की स्थायी कठोरता दूर होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पानी का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है? तो देखिए यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन न्यूनतम होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए यह अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो देखिए यह है महाधमनी। कौन सी धमनी? महाधमनी। शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो देखिए यह एक संयोजी ऊतक है। कैसा? संयोजी ऊतक। रक्त एक संयोजी ऊतक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो देखिए इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसमें? साइनोकाइनेसिस में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सांप का जहर क्या है? तो देखिए यह एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन। सांप का जहर एक प्रोटीन है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखिए यह है आर्थ्रोपोडा जनजाति। कौन सी? आर्थ्रोपोडा जाति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए यह होता है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो देखिए यह मापा जाता है ब्रैंकियल धमनी। कौन सी? ब्रैंकियल धमनी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन? नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कैलकुलस के आविष्कारक कौन है? तो देखिए इसके आविष्कारक हैं जो आइजैक न्यूटन। कौन? आइजैक न्यूटन कैलकुलस के आविष्कारक हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो देखिए यह जड़ का रूपांतरण होता है, शकरकंद। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो देखिए यह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। किसको? लिम्फोसाइट को, यानी WBC को नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और हम रोगी हो जाते हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? तो देखिए यह है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा? ग्लोबिन प्रोटीन हमारे उंगलियों के नाखून में पाया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए यह कहलाती है ब्रेलिंग। क्या? ब्रेलिंग। पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं एपो एंजाइम। क्या? एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो देखिए यह होता है एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे सभी महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इसे अपने सभी दोस्तों और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।